हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम जानते हैं कि अगर आपको पैन कार्ड बनाना है, आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो घर बैठे कैसे बना सकते हैं। बहुत ही इजी है। आपको सिंपली करना क्या है, आप पैन कार्ड के वेबसाइट पे चले जाएं। चलिए हम पैन कार्ड के वेबसाइट पे चलते हैं। ये पहला लिंक ही है ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। सिंपली जैसे ही क्लिक करेंगे ऐसे पूरा इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे सारी डिटेल अपनी प्रॉपर फिल करनी है कि यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन टाइप क्या है, न्यू पैन है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। ये सारी चीज़ आपको प्रॉपर फिल करना है। कैटेगरी में इंडिविजुअल आपको डालना है। टाइटल में आप डाल सकते हैं कि आप श्री हैं, क्या है, कुमार है, ये सारी चीज़ें। नेम आप डाल सकते हैं, मिडिल डाल सकते हैं। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ पर टिक करना है आपको। देन आपको आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके आपको सबमिट करना है। उसके बाद आपके पास एक आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। अब इस पर आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको बाकी सारी डिटेल आपको फिल करनी रहेगी। तो चलिए बाकी डिटेल फिल कर लेते हैं। कंटिन्यू विथ एप्लीकेशन फॉर्म कर लेंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल फिल करना रहेगा। यहाँ पे दिखा रहा है कि सबमिट डिजिटली थ्रू की KYC एंड ई साइन पेपरलेस। तो ये ऑप्शन आपको लेके चलना है क्योंकि आपको डिजिटली सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड का डिटेल डाल देना है। आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट आपको डालना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप मेल फीमेल जो भी आप हैं वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे फादर का नेम, मिडिल नेम, उनका लास्ट नेम, फिर मदर का स्टार्टिंग नेम, लास्ट नेम एंड मिडिल नेम, ये सारी चीज़ें आपको आधार के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि पेरेंट्स नेम टू प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड। तो आप किसका नाम प्रिंट करना चाहते हैं तो आप फादर का नाम या मदर का नाम ले सकते हो। उसका सबमिट करके अब आपको यहाँ पे तीसरा स्टेप है कॉन्टेक्ट एंड अदर डिटेल। यहाँ पे अब आपको सारी चीज़ें, सोर्स ऑफ इनकम वगैरह डालना है कि क्या इनकम है आपका, आप मतलब सैलराइड पर्सन है कि नो इनकम है, क्या है। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद अब आपको यहाँ पे एड्रेस में अपनी रेजिडेंसी का पूरा एड्रेस डाल देना है। वो भी प्रॉपर आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग रहेगा। कुछ भी आप मिस्टेक मत करिएगा यानी और मिसमैच भी मत करिएगा। देन आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल देंगे, ईमेल आईडी डाल के यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद अब आ जाएगा AO कोड। AO कोड अगर आपको आइडिया नहीं होगा तो आप थोड़े से रिसर्च कर लीजिएगा, आपको ईजिली गूगल पे मिल जाएगा। ये आपको डालना रहेगा। ये डालने के बाद अब आप इंडियन सिटीजन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना स्टेट, सिटी और एरिया नेम डाल लेंगे। ये करने के बाद अब आपको फैच करना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही वो सारी डिटेल डालेंगे यहाँ पे आ जाएगा। जो आपके एरिया का है वो करके आप तुरंत उसको पुट कर देंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद अब ये सारी चीज़ें, ये जो मतलब प्रूफ ऑफ एड्रेस पूछ रहा है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, इसमें सब में आधार डाल के आपको अब यहाँ पे अपना मतलब खुद के लिए बना रहा है, किसके लिए बना रहा है, ये सारी चीज़ें करके आप यहाँ पे अब आधार का लास्ट 8 डिजिट यहाँ पे दिया है, लास्ट फर्स्ट 8 डिजिट। ये करने के बाद आप एक बार सारी चीज़ें क्रॉस चेक कर लेंगे, सारी चीज़ें राइट है तो प्रोसीड कर लेंगे। या तो एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं यहीं से, कुछ भी है, लेकिन सारी चीज़ें आप प्रॉपर रखिएगा, नहीं तो एक बार गलत हो जाएगा तो फिर से प्रॉब्लम होगा। देन यहाँ से आप पेमेंट का ऑप्शन लेंगे। पेमेंट आपको करना रहेगा। पेमेंट के लिए अब ये आपसे 106 रुपये आपसे लेगा। और उसके बाद अब आपको पेमेंट करना रहेगा। यहाँ पे एग्री करके आप पेमेंट प्रोसीड करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग पैसे पे कर सकते हैं, पे आप कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद अब आपको पेमेंट करना रहेगा। पेमेंट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद ये आ जाएगा रिसिप्ट। उसके बाद कंटिन्यू करना रहेगा आपको। देन यहाँ पे टिक करके आपको यहाँ पे सबमिट, मतलब ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद कि क्या है क्या नहीं है, उसके बाद यहाँ से आपको अब कंटिन्यू करना रहेगा। कंटिन्यू करने के बाद अब कंप्लीट विथ KYC आपको करना रहेगा। OTP वेरिफिकेशन होगा आधार से आपका। उसके बाद यहाँ पे OTP फिल कर देना। देन आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे ये कंटिन्यू विथ ई साइन का आ जाएगा। ई साइन आपको करना रहेगा। ई साइन आप भी आधार से डालेंगे। आधार नंबर यहाँ पे डाल के आप सेंड OTP करेंगे। तो यहाँ पे आधार डालने के बाद सेंड OTP कर लीजिएगा। जैसे ये सेंड OTP करेंगे आपके नंबर पे एक OTP आ जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पे डालना रहेगा।
OTP डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई OTP कर लेंगे। जैसे ही कर लेंगे आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे एक दिखाएगा कि आप अपना एप्लीकेशन जो है ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ आपका ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा। तो सिंपली आपको करना क्या है, ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होने का बहुत सारे रीजंस है। तो सिंपली आपको करना क्या है कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, डेट, मंथ और ईयर ये सारा मेंशन करेंगे। ईजिली ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप एप्लीकेशन वगैरह सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये देखने के बाद आप कुछ दिन का वेट करेंगे। और ये भी चीज़ है कि जैसे ये एप्लीकेशन रेडी हो जाएगा आपके ईमेल पे एक एप्लीकेशन आ जाएगा, मतलब पैन आ जाएगा। उसका आप यूज कर सकते हैं जहाँ पे भी यूज करना चाहते हैं इमरजेंसी में। देन आपका 10 से 15 दिन के अंदर आपके घर पे पैन कार्ड डिलीवर हो जाएगा। तो ये सारा